अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग देख रहे हैं गपशप और हम अपने इस प्रोग्राम में करते हैं डिफरेंट टॉपिक पे डिस्कशन। कभी कोई हिस्ट्री होती है, कभी कोई मिस्ट्री होती है, कभी करंट अफेयर होता है, लेकिन उसमें हमारी डिस्कशन बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, कभी कभी बड़ी हीटेड भी होती है, जैसे कहते हैं ना गर्म हो जाती है और हम लोग को ब्रेक लेनी पड़ जाती है। कभी कभी बड़ी कंस्ट्रक्टिव भी होती है। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया और मैं हूँ आपकी होस्ट कायनात काज़मी और मैं हूँ अनम गौहर। My name is Yunus Khan and I'm your host. और मैं हूँ आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। ऑलराइट, हम सारे जो हैं, हम सारे ही इस शो के होस्ट भी, हम सारे आप लोगों के फ्रेंड्स भी, हम सारे आपस में भी फ्रेंड्स हैं जब तक कोई डिस्कशन वहाँ नहीं पहुँचती। नहीं कह रही, हम सारे आपके शो के घोस्ट हैं। घोस्ट या होस्ट? घोस्ट ही हैं। आप हम लोग कभी कभी हॉरर बातें करते हैं, मुझे बड़ा मजा आता है। तो मुझे रिस्पॉन्स भी बड़ा मजे का आता है, आप लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं? बट सी, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। हम सब बचपन में चीज़ों से, बाबा से डरते थे, इससे डरते थे, उससे पार्ट ऑफ लाइफ, यू नो। हम लोग डरना छोड़ देंगे तो मजा नहीं आएगा जिंदगी में, फन नहीं है। डरना, वैसे डरना मना है। नहीं, डर जीत है, एग्जैक्टली। और डरना भी जरूरी है। और जहाँ सबसे पहले बात आती है, वह बात आती है अनम की। अनम प्लीज। अनम की बात आती है तो बहुत सारे टैलेंट की बात भी आती है। ओह माय गॉड। ऑलराइट, अच्छा, मल्टी पैकेज। अनम तो आज पता नहीं क्या हो गया अनम। अच्छा नहीं, हमारी स्वीट, द ब्यूटीफुल, द इंटेलिजेंट, द काम एंड द मोस्ट कंपोज्ड एंकर अनम। हाँ, द बेस्ट इंट्रोडक्शन आई कैन एवर हैव टिल माई होल लाइफ। थैंक यू राफी जी। यू वेलकम। अच्छा राफी जी, आज मेरा पर्सपेक्टिव बहुत अलग है। मतलब आज मेरा चीज़ों को देखने का नज़रिया, शो को देखने का नज़रिया बहुत ही अलग है। कब नहीं होता? नहीं, आज मैं कुछ अलग ही डायरेक्शन में हूँ बिकॉज मुझे मैंने रिसर्च की पिछले कोई एक दिन में, और एक दिन में वैसे तो खैर मेरी नज़र में बहुत छोटा होता है किसी चीज़ की रिसर्चिंग के, लेकिन मुझे जितना भी वक्त मिला मैंने उसमें कुछ चीज़ें पढ़ी हैं और वो मैं इल्म बांटना चाहूँगी अपने देखने वालों के साथ। अच्छा, वैसे मुझे समझ में नहीं आता कि हमारा मुल्क माशाल्लाह इतना ज़रखेज़ है वसाइल से, उसमें इतना कुछ है। सिर्फ यहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं, हमारे लोग भी माशाल्लाह इतने जो हैं जज्बे से सरशार हैं और उनके अंदर इतना हुनर है और बाहिम्मत बाजज्बा कौम है हमारी। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम पाकिस्तान की हमेशा बैड साइड क्यों रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ पे बिजली नहीं है, यहाँ की आवाम पढ़ी लिखी नहीं है, हमारे लोग तालीम में पीछे। आज मैं आपको कुछ ऐसी अमेजिंग चीज़ें बताऊंगी कि आप भी दंग रह जाएंगे कि इन्हीं मसलों के साथ हमारे पाकिस्तान के कुछ नौजवान लड़के और लड़कियाँ, और वो भी ज़्यादा बड़ी उम्र में नहीं, बहुत छोटी कम उम्र में उन्होंने हमारे मुल्क को जाके इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है, और वो भी उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है। मैं आपको बताऊंगी, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी क्योंकि राफे जी ये शो है, बातें तो बहुत सारी हैं, शायद एक घंटा बहुत कम पड़ जाए, लेकिन मैं उनमें से कुछ 5-6 क्योंकि हम वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत बात करते हैं, हम औरतों के लिए बहुत बात करते हैं, तो हमारे मुल्क की कुछ ऐसी लड़कियां जिन्होंने हमारे मुल्क को जाके नेशन वाइड, वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली रिकग्नाइज़ करा है और हमारे मुल्क के लिए बहुत एजाज़ और फ़ख्र की बात है, हमारा नाम रोशन किया है। मैं ऐसी 2-3 लड़कियों की आपसे कुछ एग्जाम्पल्स शेयर करूंगी जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, और उनकी अपनी काबिलियत और हुनरमंदी की वजह से। वैसे मैंने मना किया था मेरा नाम मेंशन ना लेकिन शायद मुझे लगता है दे आर वेरी नॉट, लेकिन वो माने नहीं। माने नहीं। मुझको छोड़ के बाकी बात करना। हाँ, आई डोंट वांट यू टू ब्रैग अबाउट मी। अच्छा, नंबर 1 है एमा आलम। ये इस्लामाबाद की लड़की हैं, इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखती हैं, और इन्होंने हिस्सा लिया था वर्ल्ड मेमोरी चैम्पियनशिप के उसमें, इसी 2020 में मुकाबले में, जिसमें इनको इस चीज़ के लिए नवाजा गया कि इनकी जो मेमोरी है, इनका जो दिमाग है, जो इनकी किसी जैसे डेट्स होता है ना, मुझे भी बचपन में डेट्स याद नहीं रहती थी, मैं भूल जाती थी। इनको बहुत सारी रैंडम, अब जैसे सपोज़ मैं और यूनस आप बात कर रहे हैं, 15 मिनट आपने बात की और आपने जो बात जैसे जैसे बोली है लफ्ज़ बा लफ्ज़, मुझे आपकी बात रट गई। उसमें एक भी लफ्ज़ का हेर फेर नहीं है। इन्होंने वो चीज़ें 15 सेकंड के अंदर, वो सारी बात, सामने कोई भी इनके रैंडम बैठा था, उन्होंने वो सारी बात रटी है या याद की, मतलब उनके अंदर कोई अल्लाह पाक की तरफ से कोई स्किल है। एक सिंड्रोम भी है ना, ये तो सिंड्रोम भी है कि मेमोरी आपकी हो जाती है वाइट। नहीं, अच्छा, इनके अंदर तो खैर चले, ये तो कुदरती तौर से अल्लाह पाक ने इनको नवाजा, ये सलाहियत मौजूद है जी। तो इन्होंने इस तरीके से डेट्स बहुत जल्दी याद कर लेती हैं, कोई भी रैंडम वर्ड कोई बात कर होगा उसको वर्ड लफ्ज़ बा लफ्ज़ से याद करके बोलेंगे कि आपने ये कहा था।
तो इस तरीके से इनकी जहानत की वजह से इनका नाम, क्योंकि ये अभी ज़्यादा नहीं 18 साल की हैं और इतनी कम उम्र में इन्होंने अपना नाम जो है अपना नाम और अपने माँ बाप का नाम और इस मुल्क का नाम रोशन किया है। तो ये चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इनको गिनीज बुक को वर्ल्ड रिकॉर्ड में डाला गया है। उसके बाद चले, ये तो लड़की थी, अब मैं बात करती हूँ, ज़्यादा दूर क्या जाना, हम अपने रोड पे। एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये जो खातून है, इनका लड़की का नाम क्या है? एमा आलम। एम आलम। तो एमा आलम जी, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको एमा आलम की पिक्चर्स और उनकी से ना लोग झूठ बोलते हुए 10 बार सोचेंगे कि इसको याद रहता है। स्पेशली हस्बैंड वो तो जब आएगा तब देखा जाएगा। मुझे लगता है इस सिचुएशन में तो आने वाला भी नहीं। हाँ, इनके शौहर को बहुत मोहतात रहना पड़ेगा, जो कोई भी है। एक एक बात याद रख। और वैसी औरतों को बातें याद रहती हैं 25 साल पहले वाली भी। फिर और अच्छा, फीमेल आर बोर्न विद द टैलेंट, ये वाला। तुमने ना आज से 10 साल पहले 6:45 में तुमने ये बात की थी, सेकंड मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे, और आदमी परेशान मैंने की। आदमी को नहीं पता कि रात को सोया कितने बजे। बहुत तेज है। अच्छा, उसके बाद मैं अपना सेकंड पॉइंट अगर शेयर करूं तो मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगी। अगर हम अपनी नज़र घुमाएं रोड पे तो हमें दिखती हैं एम्बुलेंसेस। तो नंबर 2 पे जिनका नाम आता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, वो हैं अब्दुल सत्तार ईदी, जो 500 से ज़ायद एम्बुलेंस हैं जो लोगों को सर्व कर रही हैं। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बगैर किसी की ज़ात पात रिलीजन कल्चर, देखिए फ़ॉरेन से जिसे भी इनकी ज़रूरत होती है उसके लिए प्राइवेट सेक्टर में इनका जो है नंबर 1 पे नाम आता है कि ये लोगों को अपनी सर्विसेज फ्राहम करें। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगी उनके बारे में जो कि यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल हैं, जिसके लिए प्रेसिडेंट ने उन्हें प्राइड ऑफ पाकिस्तान का खिताब से नवाजा था, और उनका नाम आता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, क्योंकि एट द एज ऑफ 9 आप कोई माइक्रोसॉफ्ट बनाते हो और उसके लिए आपको इतना बड़ा एजाज़ प्राइड मिलता है अपने प्राइम मिनिस्टर की, प्रेसिडेंट की तरफ से। तो मेरे लिए तो ये बहुत फ़ख्र की बात है। अगर आप ये देखें उठा के, आप प्रोफेशनली देख लें, आप इंडस्ट्रियल सनद में देख लें, आप स्पोर्ट्स के हवाले से देख लें, आप बिजनेस के हवाले से देख लें, हमारे मुल्क के लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी भी फील्ड में अपना लोहा मनवाया है, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, बच्चा हो, डॉक्टर हो। इसी तरीके से डॉक्टर से मुझे याद आता है कि हमारे एक और डॉक्टर हैं जो कि इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक़ है, उनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद नईम ताज। उन्होंने एक 77 साला खातून जो एक पेशेंट थी, उनका 25.5 सेंटीमीटर का गॉल ब्लैडर निकाला था, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा गॉल ब्लैडर निकाला गया किसी भी इंसानी जिस्म से। और यही कारनामा सर अंजाम देते हुए उनको मेडल मिला, उनको सर्टिफिकेट मिला और उनका गिनीज में नाम आया। तो ये जो अवार्ड था, ये रिकॉर्ड तो उस औरत का बनता है ना? हाँ, उनका भी बनता है, लेकिन उन्होंने निकाला। इससे पहले भी हैं, पर वो कोई इंडिया के डॉक्टर है वो, लेकिन उनका जो है सेंटीमीटर गॉल ब्लैडर का थोड़ा सा कम है, लेकिन इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है सबसे मैक्सिमम दुनिया में अगर किसी का निकाला गया है। तो आप हंस क्यों रहे हैं? 25.5 सेंटीमीटर ह्यूमन बॉडी में जिस पॉइंट पे होता है, एडजस्ट कैसे हुआ होगा? उसने लंग्स का क्या हाल किया होगा, रिब केज कहाँ पहुंचा होगा, लिवर कहाँ गया होगा, ऑर्गन्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो ऊपर नीचे कैसे हुआ होगा? डमस्ट जो रिकॉर्ड्स हैं इनके, कि मैं पढ़ रहा था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कि लॉन्गेस्ट ईयर हेयर, लॉन्गेस्ट नेल, वो तो बहुत कॉमन है। दिस इज नॉट अ रिकॉर्ड। ये आप नाए भाई, आप अपना आप ये क्या कर रहे हैं? I think this is the yuckiest. बट मुझे ये पता, बिल गेट्स को मैंने सुना है कि हार्ट अटैक हुआ है। बिल गेट्स को हार्ट अटैक हो सकता है। उनके हार्ट अटैक के बारे में हम थोड़ी सी मालूमात लेंगे राफे जी से, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू गपशप। और ब्रेक पे जाने से पहले ऐसे ही मजाक किया था उन्होंने कि बिल गेट्स को हार्ट अटैक है। देयर इज नथिंग लाइक दैट, बट हार्ट अटैक के रीजंस बहुत हो सकते हैं, और उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कोई शॉक हो सकता है जो थोड़ी देर पहले यूनुस को लगा था। खैर, हमने उसको रिकवर करा दिया। एक मिनट, बिल गेट को भी तो हाल ही में शॉक लगा था ना, डाइवोर्स हुई थी। जी, मैं उसको बता रहा हूँ कि पाकिस्तानी ड्रामे में इसकी वो की गई थी, क्या कहते हैं, पेशगोई। हाँ, पेशेंट गोई की गई थी कि अगर वो खातून जो उसमें ड्रामे में एक्टिंग करी वो बोलती हैं कि अगर बिल गेट्स की बीवी भाग जाएगी ना तो दुनिया का सबसे गरीब आदमी हो जाएगा। हाँ, सही बात है। समवॉट गरीब आदमी हो जाएगा। समवॉट इट्स ट्रू, क्योंकि जो उनका डिवोर्स का सेटलमेंट था वो इट्स ओवर $1.5 बिलियन जो सेटलमेंट था। तो मतलब ये कि आप अमीर हैं, अगर बीवी को जाना है तो वो जाएगी। यूनिस, आई वांट टू से समथिंग। मुझे लगता है ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, और इसे वैसे
तो कहते हैं कि इंसान को हमेशा ना अपने अंदर एक बेटरमेंट के लिए जगह रखनी चाहिए कि यहाँ मैं गलत हूँ, यहाँ मुझे सही कर, अपने अंदर, अपनी ज़ात में, अपने दिमाग में, अपने जहन में। तो लेकिन ये जो मेरा मानना है ये अटल है, और इस पे आप मुझसे भले दुनिया के माहिर तरीन एक्सपर्ट्स बैठा के डिबेट कर दें, मैं अपनी ये वाली एक फर्म लाइन किसी के भी कहने पे चेंज या मतलब अपनी सोच इसमें तब्दीली नहीं ला सकती। और वो बात ये है, गौर से सुनिएगा, बहुत भारी वजनदार बात कहने जा रही हूँ। दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान वो है जिसका साथी, मतलब जिसकी बीवी, ये बात बीवी के लिए बोली हूँ, जहाँ जिसका शौहर दूसरे के हक में लॉयल है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान वो है, आदमी वो है, अगर उसकी बीवी उसके लिए मुखलिस है, वो सबसे अमीर इंसान। कोटेड बाय वो जो राइटर है एग्जैक्टली, एक्चुअली दीजिएगा, सेड बाय अनम गौहर। बिल गेट्स नहीं, ने गाना गाया है इस डिवोर्स के बाद। क्या? मेरा ये भरम था मेरे पास। हाँ अच्छा, मैं सिर्फ मजाक की बात इसलिए कि आप में से जिन लोगों की शादी नहीं हुई भी, तो आप लोग अपने आप को वो ना समझें, ठीक है। और इट गोज फॉर बोथ जेंडर्स, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो। जिसका हस्बैंड उससे लॉयल होगा वो बीवी लकी होगी, जिसकी बीवी उससे लॉयल होगी वो हस्बैंड लकी होगा। तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत यही तो है, क्योंकि यही नहीं मिलता है। पैसा तो फिर भी आ जाता है, चला जाता है, आप कमा लेते हो, क्यों कायनात? अनम, दुनिया में आप बताएं, कायनात आप क्या कहती हैं, आपके हस्बैंड आपके साथ लॉयल है? यार ये बात जैसा ने कहा कि क्यों मैंने कहा अभी अपनी राय का इजहार। जी आप भी कीजिए। मेरा खैर अनम के इस पॉइंट से मैं टोटली एग्री करती हूँ, क्योंकि वाकई इस दुनिया में हस्बैंड वाइफ के अलावा दोस्ती में भी लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे दोस्त हों, चाहे हम सारे, अगर हम एक दूसरे के साथ लॉयल नहीं है तो हम शायद एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख सकते, काम भी नहीं कर सकते, क्योंकि दिल में बोग्स, मुनाफकत, चाहे रिश्ते में हो, हस्बैंड वाइफ या दोस्ती में हो या वर्क में हो, आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो अनम की बात से टोटली एग्री। एक मिनट, जेडीसी वालों को बहुत बड़ा एक मिनट मैं जेडीसी वालों को बहुत बड़ा शाउट आउट देना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आज उनका जिक्र किया जिनका गिनेस में नाम था। कुछ हमारे, वैसे तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 2-3 शेयर किए हैं। अच्छा, जेडीसी वालों का इसलिए नाम लेना चाहूँगी क्योंकि इनको फंडिंग होती है, और गवर्नमेंट भी किसी और को देने के बजाय इनको देती है कि इतने भरोसेमंद लोग हैं, ये वाकई जो मुस्तहिक है, ज़रूरतमंद है, उस तक वो फंडिंग जाएगी। और चलिए, ये तो मैंने उन लोगों की बात की थी कि जिन्हें कुछ ना कुछ अल्लाह पाक की तरफ से स्किलफुल जहानत हासिल है, लेकिन अभी कोविड के टाइम्स में बहुत लोगों के फाइनेंशियल हालात ख़राब हो गए थे, हेल्थ क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो गए थे, लेकिन उसमें जेडीसी ने जो काम किया है, आई सैल्यूट टू यू जेडीसी, कीप इट अप, एंड इसी तरीके का अच्छा काम जारी रखें, लोगों के काम आते रहें। और सबसे बड़ी चीज़ कि कोई आपको कोई चीज़ दे रहे किसी तक पहुँचाने के लिए, उसमें किसी चीज़ की मिलावट किए बिना आप अगले तक लेके जा रहे हो, इससे बड़ा नेशन और ह्यूमैनिटी को सर्व करके, मुझे लगता है इससे बड़ा और कोई क्या कहते हैं, वो कौम को आप सर्व कर रहे हो, अपने मुल्क को सर्व कर रहे हो, और अपने अल्लाह को भी खुश रख रहे हो, तो बहुत ही बेहतरीन काम है। लेकिन मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी अनम, आपने बहुत अच्छा किया कि जेडीसी के लिए ये बात की। जेडीसी का वाकई मैंने भी देखा है कि ये लोग ये फ़र्क भी नहीं रखते कि लाइक मुस्लिम्स, लाइक काफ़ी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो लाइक दूसरे रिलीजन से, लाइक हिंदू फैमिलीज़ हैं, ढूंढते हैं बाकायदा उनको, क्रिश्चियन फैमिलीज़ हैं, उनको लाइक प्रॉपर लाइक मुस्तहिक जैसे कहते हैं आप। हाँ। लेकिन बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, राफिज जी, हम जैसे रमज़ान में क्या निकालते हैं, ज़कात, तो हिंदुओं को ज़कात के पैसों से नहीं, इसका भी वो बहुत ख्याल करते हैं कि मुस्लिम्स को ही ज़कात, क्योंकि ज़कात मुसलमानों पे ही लगती है। लेकिन दूसरा उनके जो है पैकेजेस हैं, वो पैकेजेस वो दूसरे रिलीजन के लिए, मिनॉरिटी सबके लिए। अच्छा, मैं भी छोटी सी बात इसमें ऐड करूंगी। वाकई में जेडीसी का नाम जो है वो मैंने लॉकडाउन में ही सुना था, कोविड के बाद। पहले मैंने नहीं सुना हुआ था। तो वाकई में जो इनकी सर्विसेज थी इतनी बेस्ट थी, क्योंकि जब ये किसी को मदद करते थे या किसी की हेल्प करते थे तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलता। एग्जैक्टली, सबसे अच्छी बात ये है कि तस्वीर नहीं खींचते, तस्वीर नहीं खींचते। और सबसे अच्छी बात ये कि वो 1 मैन आर्मी है, वो एक अकेला बंदा चला रहा है। यानी पूरी टीम बहुत अच्छी टीम है। नहीं मतलब एक बंदा एक अज़म, एक सोच के साथ निकला था, और उसने सोचा भी नहीं था कि मुझे पीछे वो मैं चलता गया और काफिले बनते गए, वो वाला मंजर है। क्या बात है, प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। और वाकई में वो ये कहते हैं सर्विसेज यूं ही चलती रही लोगों को सर्व, तो मुझे लगता है बिल्कुल, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जो
खसूसियात चाहिए मुझे लगता है वो उनमें है। वो तो है। और अनम उनको सब ये कहते थे कि आपको कहाँ से ये फंडिंग आती है, कहाँ से ये सपोर्ट होती है। कहता है मुझे नहीं पता, रात को जब मैं अल्लाह ताला से कहता हूँ कि मुझे आगे क्या करना है, मेरी प्लानिंग्स क्या है, वो डायरेक्टली अपने अल्लाह ताला से बात करते थे और वो ये कहते थे कि मुझे नहीं पता होता था कैसे सब चीज़ें मुझे सपोर्ट होती थी। लेकिन तो बहुत ये अच्छी बात है कि इंसान का ईमान जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो तो मुझे लगता लेकिन है उर्शिया बहुत अच्छी बात है कि गिनीज के ये जो अनम ने जितने भी हीरोज बताए, चाहे उसमें हम लोग लाइक लिटरली बहुत सारे लोगों के बारे में हमें पता है, लेकिन जेडीसी हो गई जो इन्होंने फर्स्ट नेम बताया उनके बारे में नहीं पता। तो बेसिक चीजें जब आप बताते हो कि वाकई इवन कि हमारे वो जो है शोएब अख्तर साहब का एक्स क्रिकेटर, वो भी अपनी फास्ट बॉलिंग की वजह से उनका भी नाम है गिनेस में। वसीम अकरम का फास्टेस्ट बॉल का, वसीम अकरम का वसीम सबसे ज्यादा अकरम वनडे इंटरनेशनल विकेट्स का 503 समथिंग, और दूसरा इनका प्राउड मूवमेंट। यस। लेकिन मुझे तो उस पे है कि जो सबसे लॉन्गेस्ट ईयर हेयर है ना, उस बंदे ने मेहनत की है। आप क्या आज करना चाहती हैं? वो मेहनत नहीं है, वो आलसीपन है, वो निकम्मापन है। वैसे हमारे दुकान से बाहर आते नहीं, कैसे आ रहे Imagine everyone, imagine I'm that. just imagining how sick is that? हाँ जी। राफिया जी, मैं भी आज एक स्पेस की एक और चीज़ लेकर आई हूँ, Space। क्योंकि मैं ऊपर ज़्यादा घूम रही तो मैंने कहा चले आज एक इंफॉर्मेटिव ऊपर कहाँ 12वें मरले पे? हाँ, मैंने कहा छोटी सी एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ है जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी और जो कि आने वाले टाइम में शायद हम लोगों को पता होनी चाहिए कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। जितनी भी हम लोग इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लेकर आते हैं बेसिकली सबको नॉलेज के लिए भी होती है, सबको अवेयरनेस के लिए भी होती है कि सबको पता चले कि आने वाले टाइम में क्या चीज़ें हैं। तो इसीलिए बेसिकली हमारा ये शो है जो कि सब अपनी अपनी छोटी छोटी चीज़ें इन्फॉर्मेटिव और अवेयरनेस के लिए होता है। सो मैं नासा की बात करूँगी। नासा जो है बेसिकली अमेरिका के अंदर है, ठीक है, और ये लोग जाते हैं स्पेस पे और ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं, वहाँ की चीज़ों को सर्च करते हैं, स्टडी करते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। बेसिकली इन्होंने एस्ट्रॉयड, बेसिकली एक पत्थर है जो कि ज़मीन की तरफ आने वाला है। सो बेसिकली इनका प्लान था कि ये लोग जाएं वहाँ पर स्टडी करें और इस एस्ट्रॉयड को वहाँ पर इसको ब्लास्ट करें और इसको ज़मीन की तरफ आने से बचाएं। यस, क्योंकि जब ये 300 साल आने वाले में ये जब ये आएगा तो ये ज़मीन को काफ़ी नुकसानदेह होगा। 1999 में ये बेसिकली एक मूवी भी बन चुकी है प्रॉपरली इसके ऊपर और उन्होंने तभी ये सर्च कर लिया था कि ये 300 साल में बेसिकली ये आने वाला है। जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं बेसिकली उनकी जो स्टडी होती है जब भी वो लोग स्पेस पे जाते हैं तो उनकी काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें होती हैं जो कि हमें नहीं भी पता होती, बट जब भी वो स्टडी करते हैं उसके ऊपर प्रॉपरली एक मूवी बन जाती है ताकि वो हम लोग उनसे काफ़ी स्टडी मिल जाती है, हमें अवेयरनेस हो जाती है। अब आप देखेंगे कि कोरोना वायरस पे पहले ये मूवी बन चुकी थी। अच्छा। उसके बाद ये सब चीज़ें हमारे पास हम लोग ये कहते थे जस्ट मूवी है और इसके बाद कुछ ऐसा सीन होने वाला नहीं। काफी जी ऐसे ही था ना कि मूवीज के ज़ॉम्बीज़ पे भी बनती है, सोचते क्या कभी ज़ॉम्बीज़ भी आ जाए। एग्जैक्टली, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है पहली बात। दूसरा मैं आपको स्पेस का थोड़ा बता दूं, ऐसे बहुत सारे जो रॉक्स है, हेवी रॉक्स, फायर वाले रॉक्स, वो अर्थ को क्रॉस कर जाते हैं। ऐसे बहुत टाइम, कोई 10 साल पहले भी ऐसा हुआ था कि एक बड़ा रॉक जो अटैक कर रहा था टुवर्ड्स अर्थ और वो आके कहीं क्लैश हुआ एंड फट गया। तो अल्लाह हिफाजत कर रहा है पहली बात। एट टाइम्स क्या होता है कि यूजुअली ये सब्सटेंस जो है, मटेरियल जो इनका, वो एक बड़ा डिफरेंट और यूनिक होता है, वो अर्थ पे नहीं मिलता। तो बहुत सारे लोग, फ्लोरिडा में एक बंदे के घर पे ऊपर से गिर गया था, उसको एक पार्ट छोड़ से इतना सा पार्ट गिरा। You were there? Yeah. You were there? Yeah, I read it about it. ओके। ठीक है। सो उस रॉक की जो प्राइस थी वो ओवर $300 मिलियन थी। अच्छा। उस पर्टिकुलर रॉक की, क्योंकि वो यूनिक था। कुछ पता है व्हाट वाज इट मेड अप ऑफ? वो एस्टेरॉइड का पार्ट तुम कह रहे हो? एस्टेरॉइड का पार्ट ही है। पार्टिकल्स, वो सब्सटेंस कोई नोन सब्सटेंस तो है नहीं, छोटा सा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। पहले भी काम करते हैं हम, थोड़ी रिसर्च करते हैं इसके ऊपर, लेकिन उससे पहले हमें एक छोटी सी ब्रेक ले लें। ठीक है, ब्रेक में हम इस पे रिसर्च करते हैं, आप लोग कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। यूनस कुछ बता रहे थे इसके बारे में। जी आप पूछिए। यूनस से पहले मेरा एक छोटा सा सवाल है, मासूमाना सवाल है। मैं ऐसे जानना चाह रही हूँ क्योंकि अनम ने माशाल्लाह से हमें बताया हमारे पाकिस्तानी हीरोज़ के बारे में, जिनकी इतनी काबिलियत और टैलेंट के बारे में सुनकर हमें अप्रिशिएट करने को दिल चाह रहा है। तो उर्शिया, जैसे कि आपकी न्यूज़ लेकर आई, हम अक्सर अपने ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं, तो नासा जो अमेरिकन इदारा है, लाइक अमेरिकन इदारा स्पेस का, तो नासा के अंदर कोई पाकिस्तानी साइंटिस्ट है? नहीं।
मुझे ऐसा लगता है कि नहीं है। नहीं, आई थिंक रिसेंटली हाँ पहले एक पॉइंट मैंने आपसे ये कहा ना कि मुझे नहीं पता, बट लाइक नहीं, आई वाज जस्ट आस्किंग क्योंकि मैं नासा के बारे में मुझे लगा कि ये सब मिथ है, मुझे किसी ने ऐसे ही बता दिया कि नासा के अंदर भी शुरू में ऐसी बात थी, अब नहीं है। वन ऑफ अ फीमेल एक्चुअली, जितना मुझे उनके बारे में पता है, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता, बट जस्ट जॉइंड नासा। बड़ी बात है भाई। आई विश नासा जैसे इंस्टीट्यूट्स हमारे पास भी हो और हम पाकिस्तान में रह के भी ऐसी कुछ चीजें। लेकिन नासा अगर वो नासा के अंदर हैं, अगर वो एक पाकिस्तानी है, वो तो कंट्री को represent But she was born and brought up there, American. It's okay, She's not representing Pakistan. Exactly. Not representing देखा Working, जाए। earning money, that's it. मैं इससे बात कनेक्ट करना चाहता हूँ कि एरिया 51 एक एरिया है। 1955 में एक रैंच थी, पैराडाइज रैंच, उसको यूएस ने करके एक एरिया 51 एरिया बनाया। उसको एयरपोर्ट भी कहते थे। तो उसको बनाया, एक क्लोज्ड फैसिलिटी बना ली। ओके। उसमें क्या होता है, क्या हो रहा है, किसी को नहीं पता। तो लोग कहते हैं कि जो एलियंस, जो यूएफओज देखी गई या इन्होंने कैप्चर किए जो यूएस ने, वो वहाँ पे है, अंडरग्राउंड है चीजें। तो यू उसमें भी एक मूवी बन चुकी है। मूवीज तो हर चीज बड़ी पे बन चुकी है। इंटरेस्टिंग। आप गूगल मैप पे भी जाएंगे तो आपको वो एरिया शो नहीं होगा। ठीक है। 2019 में क्या हुआ कि एक कैंपेन चली फेसबुक पे यूएस में कि ये स्टॉर्म करेंगे इस एरिया को, एंड कुछ 2 से 3 हज़ार लोगों ने उसको ज्वाइन किया, फेसबुक के इवेंट पेज को। फिर बढ़ता रहा, अराउंड 150 पीपल वेंट टू दैट एरिया 51, और कोई 6-7 लोग अरेस्ट भी हो गए। बट यू नो उनका पता नहीं कहाँ है वो। तो उस फैसिलिटी में लोग कहते हैं कि जो नासा जो एलियंस पकड़ता है, जैसे चांद से और सारे एलियंस फिल्मों में आप देख लें, अमेरिका में क्यों उतर रहे हैं? है ना, हमारे पास क्यों नहीं आते? उनको डर है। हाँ। पकड़ के मारेंगे। नासा के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये सीक्रेटली बहुत सारी ऐसी चीजें कर रही हैं जो बाकी मुल्कों को या बाकी लोगों को नहीं पता। अच्छा, जो मिथ्स हैं। एरिया 51 की बात जिस तरह अभी यूनुस बता रहे थे, हम कराची वाले एरिया 51 की बात नहीं कर रहे, हम एरिया 51 की बात कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली दुनिया में एग्जिस्ट करता है, बट हम लोग को बहुत ट्रेस पासिंग और वहाँ जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है सबके लिए। इनफैक्ट वो अमेरिकन खुद उनके अपने लिए भी वो अलाउड नहीं, एक्सेप्ट फॉर द पीपल हु आर वर्किंग ओवर देयर। वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ वो लोग एलियंस पे क्या काम कर रहे हैं, वहाँ पे बाकायदा इस बात की भी बात की गई है कि वहाँ पे एलियंस हैं, वहाँ पे स्पेसशिप्स कैप्चर करके रखी गई हैं, वहाँ पे वहाँ पे जेल्स हैं, वहाँ पे उनसे ट्रेनिंग ली जा रही है, उनके बायोलॉजिकली उनको मॉनिटर किया जा रहा है, बहुत सारी ऐसी। बस सुनने में आया है, सब सिर्फ सुनने में आया है। पे यकीन करती हैं यार? होगी जब हम हैं तो वो भी हो सकता है। Exactly. क्यों नहीं हो सकता? आप यकीन करते हैं aliens पर? जी जी। ऐसा सुनने में आता है कि लाइक ओवर 50 और मे बी 100 ईयर्स हमारे यहाँ पे, हम पे भी इवन रूल करेंगे एलियंस। वो ऊपर से मतलब अपना टाटा बाय बाय कह के वो फिर जमीन पे ही रहेंगे। और टाटा बाय बाय। ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है जब जमीन वाले आसमान पर जा सकते हैं तो जाहिर सी बात है वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं। मोस्टली लोग कहते हैं कि जो टॉप लीडर्स हैं वो एलियंस हैं। हाँ, जब हम उनके अगर घर आपने जा वीडियोस सकते देखी हैं। उनकी कि किसी का नाक खींचा तो एकदम से स्ट्रेच होके वापस चला गया, किसी का तीत निकला है, किसी की आंखें। ऐसा मैंने कुछ नहीं देखा। मैं आपको वीडियोस फॉरवर्ड करूंगा। ये जो सेलिब्रिटीज हैं जो यूएस के या जो टॉप इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज हैं, लोग कहते हैं कि दे आर सम ऑफ नॉट ऑफ ह्यूमन फॉर्म। ये हाइपोथेटिकल फिनोमेना, इस पे तो बहुत लंबी डिबेट हो सकती है। तो क्या मतलब ये लोगों ने सर्जरीज करवाई हैं कुछ ऐसा? नहीं, लोग कहते हैं कि वो इंसान है ही नहीं। ओके। At times And they have some superpowers, they can fly as well. इंग्लैंड के बारे में लोग कहते हैं कि she is not human. We strictly don't know. theory. We don't want to. मैं कॉल करके पूछती हूँ उनसे। हाँ, प्लीज पूछो उनसे। आपका फोन ही नहीं उठाएगी। मेरा उठाने की आपका नहीं पता। All right. उषा, यहाँ कोई बात ऐड करना चाहेंगी या मैं? नहीं, बस मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेटिव चीज थी, मैंने कहा लोगों को। नहीं, लेकिन आपको कुछ ऐड करना है? नहीं, आप ऐड करें। आप बहुत अच्छा। कुछ कहना मैं कह दूं? हाँ, पूछ लेती हूँ। पूछ रही है ना, फिर मैं बताऊँ कुछ। मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग एक फीचर पढ़ा, व्हाट्सएप हम सब यूज करते हैं। व्हाट्सएप के अगेंस्ट हम बहुत सारी चीजें रिसेंटली सुन भी रहे थे कि उनकी प्राइवेसी की ऐसी पॉलिसी आ रही थी जिसपे काफ़ी लोग घबरा गए थे कि वो अब सब कुछ जो है वो लिंक होगा फेसबुक और सब चीज़ों से, आपका पूरा डेटा लीक हो सकता है। खैर, उस पर फिर बहुत सारे लोगों ने ऑल्टरनेट किस्म के जो वो सॉफ्टवेयर हैं वो डाउनलोड किए, बट अल्टीमेटली व्हाट्सएप ने इससे रिग्रेस कर लिया। उन्होंने कहा कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, आपकी एवरीथिंग, योर मैसेजेस, योर पिक्चर्स, योर ऑडियोज, एवरीथिंग इज इनक्रिप्टेड, कहीं कुछ नहीं जा सकता। ये और बात है कि ये फेसबुक और इंस्टाग्राम से लिंक्ड हैं, ठीक है, बिकॉज द ओनर इज द सेम, ठीक है। अब ये लोग हमारा डेटा यूज करते हैं, उसी वजह से तो हमें फ्री सर्विसेज मिल रही होती हैं। अब
ये एक नई चीज़, नया फीचर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। रिसेंटली इन्होंने एक फीचर इंट्रोड्यूस कराया था जिसमें आप वॉइस नोट की स्पीड से खेल सकते हैं। मतलब कुछ लोगों को आदत होती है लंबे लंबे वॉइस नोट आराम के, तो फिर ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, तो आपने इसको 1.5 या 2 किया, डड़ा करके ख़त्म हो गया। सेम सुकून हो गया ज़िंदगी में, यू नो। और लिटरली मेरा तो रहता ही 2 की स्पीड पे है। समझ कैसे आ रहा, मैंने कहा जो समझना था समझ नहीं आया। टाइम्स ये हुआ है लोगों के साथ, क्योंकि वो सुन तेज रहे थे, बोलना भी तेज कर दिया उन्होंने। रिलैक्स। किसी के पास टाइम नहीं है किसी की बातें सुनने के लिए। किसी के पास हाँ, लेकिन प्लीज व्हाट्सएप लगी इस पर्पस के लिए इस्तेमाल ना क्या करें। व्हाट्सएप पे यू नो आपने किसी से कोई बात भी करनी है तो उसका जो मैसेज का पार्ट है, जो एक फीचर है, वो शॉर्ट मैसेजेस के लिए है, वो 1 घंटे के मैसेजेस के लिए नहीं है। अगर आपने इतना लंबा वॉइस नोट भेजना ही है तो कॉल कर ले, आप कॉल कर ले। हाँ, नहीं कॉल आप इसलिए नहीं करते कि यू नो यू विल प्रॉब्ली डिस्टर्ब द अदर पर्सन, कुछ काम में हो गया, सो रहे हो गया, समथिंग कॉल प्रोटोकॉल्स भी तो होते हैं ना। बात ये है ही नहीं, ये तो बहुत अच्छा फीचर है जो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। अब जो दूसरा फीचर इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं वो मैं सोची वो क्या होगा और सबकी लैंग्वेजेस में क्या क्या ट्रांसलेट होके आएगा, क्योंकि अक्सर आप लोगों ने कीबोर्ड पे ऑटो करेक्ट का बटन देखा होगा। हम अपनी उर्दू में कुछ और लिखते हैं और ऑटो करेक्ट उसको कुछ और करके भेज देता है। तो अब जी एक ऐसा फीचर आ रहा है जिसके ऊपर बीटा इन्फो पे काम भी हो रहा है कि उस फीचर में हम लोगों ने जो कुछ अपने वॉइस नोट में कहा हुआ होगा उसको रिटन मैसेज की फॉर्म में भी भेजा जाएगा, so that the other person can easily understand. अब इंग्लिश तक तो ठीक है, यू नो। अगर किसी ने सराइकी में कुछ बोल दिया, पंजाबी में कुछ बोल दिया, हिंदी में किसी ने कुछ बोला है तो क्या जाएगा वहाँ पे, मुझे नहीं समझ में आता। वो ऑटो करेक्ट में क्या से क्या बना देंगे। राफे जी, गूगल कीबोर्ड तो ये ऑप्शन दे रहा है ना, वॉइस इनपुट वाला। हाँ, इसमें मुझे एक जोक भी याद आया, एक बंदे का कि सिर्फ एक स्पेलिंग मिस्टेक से उसकी डिवोर्स हो गई थी। और वो स्पेलिंग मिस्टेक ये थी कि एक दफ़ा वो कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर था और वो बहुत खूबसूरत जगह थी, तो उसने अपनी वाइफ को मैसेज किया कि दिस सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, आई विश यू वर हर की जगह वो हेयर लिखना चाह रहा था, तो हर उसकी डिवोर्स हो गई। तो इस तरह के ऑटो करेक्ट्स पे कुछ भी हो सकता है, यू नो, एनीथिंग कैन हैपन। टेक्नोलॉजी बहुत डेंजरस चीज होती है, बहुत डेंजरस हो जाती है। इफ यू आर नॉट यूजिंग इट इन अ राइट वे तो डेंजरस। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इट्स वेरी डेंजरस। हाउ? जल्दी आखिरी एग्जांपल देते हैं, प्रोग्राम का टाइम। जैसे अगर आप आज घर जाएं, आप बात करें मैंने प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करना है, किसी से डिस्कस करें, आपको एक दिन 24 आवर्स के विद इन आपको एड्स आ जाएंगे रिगार्डिंग प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। आर्टिफिशियल नथिंग इज आर्टिफिशियल अनम, इट इज डिपेंड ऑन योर यूजेज। आप इसको किस तरीके से इस्तेमाल करो, किस चीज के लिए इस्तेमाल करें। लैपटॉप का कैमरा, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि एडवाइस दे रहा हूँ सबको कि अपने लैपटॉप के कैमरे के ऊपर ना टेप लगा के, आप टेप लगा दें, बिकॉज लैपटॉप का जो कैमरा है वो डार्क वेब पे बहुत यूज होता है, जस्ट टू टेल यू दैट। इवन हमारे फोन के भी कैमरास यूज होते हैं। फोन तो कोई भी सेफ नहीं है, ये कैमरा की आंख भी हमें देख रही है, ये तो फोन भी दज्जाली फितना है, इस तरीके से तो हर फोन आप भी सेफ नहीं है, याद रखिएगा इस बात को। खुद सेफ नहीं है तो घर चले। सेफ बात पे हम सेफ्टी नोट के साथ जो है इजाजत लेते हैं। बी सेफ एवरीवन। या इफ यू कैन, अगर आप इसके ऊपर भी एक टेप लगा के रख ले, इट्स टोटली गेट वैक्सीनेटेड प्लीज। Oh yes, let's cover it that way. Very nice. Get vaccinated, और जिनकी वैक्सीनेशन एक्सपायर हो रही है, get a booster. इसी बात पे आप हमको इजाजत दीजिए। We'll see you next time. अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।